बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी स्टूडियो फाइल में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बी आपका फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका हिंदी होता है। फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का यह पूरा मॉडल पेपर जो है सेकंड पेपर है। यह इस मॉडल पेपर प्रश्न पत्र की बात करें, यह जो पूरा मॉडल पेपर है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, जिसका जो है अब की बार 13 जनवरी को आपको आप लोगों का कल ही आप लोगों का पेपर लगा हुआ है। फिफ्थ सेमेस्टर 13 जनवरी हिंदी सेकंड पेपर। ठीक है, तो उन यूनिवर्सिटी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हैं। ठीक है, तो चलिए जो है प्रश्नों को बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें से जो है आपको टोटल जो है 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको जो है यहाँ पर दिया है, केवल आपको जो है 65 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अपनी OMR शीट पर आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि जो है उठो उठो जो है धारा के अमर जो है सपूतों कविता को जो में पवन जो है पावन मंदिर जो है किसने कहा है? ठीक है, तो भैया ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा है? ऑप्शन सी यानी कि सरस्वती जी ने कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि जो है चेतक चेतक जो है किसके घोड़े का नाम था? ठीक है, तो बच्चों चेतक किसके घोड़े का नाम था? ऑप्शन बी यानी कि महाराणा प्रताप के। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, गीत के एक प्रकार से रचयिता कौन है? ठीक है, तो बच्चों यह गीत है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? आपका राजेंद्र कृष्ण के द्वारा। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है मुझे मुझे जो है तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। ठीक है, मातृभूमि पर जो है शीश चढ़ाने जो है जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, ये जो पंक्तियां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ठीक है, इसकी जो रचयिता है प्रकार से कौन है? भैया इसकी रचयिता है ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये आपके प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। ठीक है, पिछली वर्ष आपके परीक्षा में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं, तो इस बार भी आपके जो है इसमें से लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जो है कर चले हम फिजा जाने तन साथियों, यह फिल्म जो है किस एक प्रकार से किस फिल्म में गाया गया है? ठीक है, तो बच्चों यह किस फिल्म में गाया गया है? यह गाना जो है हकीकत में गया। ऑप्शन सी द राइट आंसर हकीकत नामक फिल्म में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका छठा है कि जो है अरुण अरुण यह जो है मधुमेह देश हमारा किस कवि की पंक्ति है? ठीक है, तो बच्चों यह किस कवि की जो पंक्ति है? ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता जो है वीरों का कैसा हो वसंत में लंका और जो है कुरुक्षेत्र से जो है क्या पूछ रही हैं? ठीक है, तो बच्चों क्या पूछ रही हैं? ऑप्शन है आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वीरों का वसंत कैसा हो। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो है पृथ्वीराज जो है रासों के जो है रेवट समय में जो क्या दर्शाया गया है? ठीक है, तो बच्चों पृथ्वीराज रासों के जो है रेवट समय में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? आपका हो जाएगी युद्ध। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9वां है कि जो है आला खंड के एक प्रकार से नाम से कौन सा ग्रंथ जो है प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बच्चों आला खंड से जो एक प्रकार से ग्रंथ प्रसिद्ध है, कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? पृथ्वी परमाल रासो। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है देव शिवा बर मोहि इरह में जो है गुरु गोविंद सिंह का एक प्रकार से किसकी स्तुति करते हैं? ठीक है, तो बच्चों इसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी है किसकी स्तुति करने के लिए कहते हैं? ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि देवी चंडी की। ठीक है, देवी चंडी जी के। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जो है इनमें से कौन सी जो है रचना कवि भूषण की नहीं है? ठीक है, तो बच्चों इसमें किसी कवि जो भूषण की रचना कौन कौन सी है, पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी रचना है। आपका शिवराज भूषण भी है और जो है शिवा वामनी भी है और जो है छत्रसाल दशक भी है। ठीक है, ये तीनों जो है आपके जो है कवि भूषण जी की रचना है और आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा भाव विलास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11वें का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12वां है जो है पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग हैं? ठीक है, तो बच्चों पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग हैं? मुख्य रूप से कितने सर्ग बताए गए हैं? ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा 69 69 सर्ग हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि जो है भारती बंदना जो है कविता के लेखक कौन है? ठीक है, तो बच्चों भारती बंदना जो कविता के लेखक हैं कौन है? एक प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है लिखित काव्य पंक्ति जो है भीतर भीतर सब रस चूसे
एक प्रकार से किस पर जो है कटाक्ष करती है। ठीक है, तो बच्चों यह मुख्य रूप से इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी कि अंग्रेजों पर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है, यानी कि 15वां है कि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है अपनी कविता कर्मवीर की पंक्ति में जो है सब जगह सब काल में जो है फलने से जो है किससे फूलने की बात कही है। ठीक है, तो बच्चों किससे फलने फूलने की बात की कही है मुख्य रूप से, किससे कही है, कर्मठ से। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 है कि जो है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन जो है पूजे भाव से चढ़ा भक्ति का फूल, नहीं जो है जन्म भर हम सके जन्म भूमि को भूल। उपयुक्त जो है पंक्तियां कविता से एक प्रकार से किस कविता से हैं, तो भैया किस कविता से हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी द राइट आंसर, यानी कि जन्मभूमि से लिया गया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है झांसी की रानी जो है कविता किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो बच्चों यह जो कविता है झांसी की रानी मुख्य रूप से किसके द्वारा रचित है, आपका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि जो है शहीद अस्तवन की रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों शहीद अस्तवन की रचयिता मुख्य रूप से कौन है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, चंद्रबदाई है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो है परमाल रासो जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो बच्चों परमाल रासो जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा रची गई रचना है, आपका जगनीक जी के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 है कि जो है चंद हिंदी के प्रथम कवि एक प्रकार से माने जाते हैं, और जो है इनका पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह जो एक कथन है एक प्रकार से किस आलोचक का है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किस आलोचक का है, आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है कि जो है गोविंद रामायण की रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों गोविंद रामायण रचयिता के प्रकार से रचयिता कौन है, तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट आंसर ठीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है भारतेंदु को उपाधि जो है किस वर्ष में मिली थी। ठीक है, तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है भारतेंदु को उपाधि मुख्य रूप से कब मिली थी, और उसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 1880 में और 1880 में मिली थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 है कि जो है शिवराज भूषण की रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों शिवराज भूषण की जो रचयिता मुख्य रूप से कौन है, किसको माना जाता है भूषण को। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है कि जो है छायावाद स्थूल के परिधि जो है सूक्ष्म का विद्रोह है, यह जो कथन किस आलोचक का है। ठीक है, तो बच्चों यह कथन जो है किसका है, आपका हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र जी का। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 है कि जो है जयशंकर प्रसाद जो है आरंभ में जो है किस नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, तो बच्चों किस नाम से कविता लिखते थे, मुख्य रूप से डॉक्टर आपके जयशंकर प्रसाद जी। तो इस प्रश्न का राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि कलाधर के नाम से। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 27 है कि जो है एक भारतीय जो है आत्मा के नाम से जो है किस कवि की जो पहचान है। ठीक है, तो बच्चों किस कवि की पहचान है एक भारतीय जो है आत्मा के नाम से मुख्य रूप से, तो यह प्रश्न जो है आपका इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है जो है झूठे पत्ते जो है किस कवि की कविता है। ठीक है, तो बच्चों झूठे जो प्रकार से कवि हैं एक प्रकार से झूठे पत्ते जो है किस कवि की कविता है मुख्य रूप से, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो किसकी है, आपका हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो है कलम आज जो है उनकी जय बोल यह जो कविता है। ठीक है, तो बच्चों यह जो है मुख्य रूप से कविता कहाँ से लिया गया है, तो यह कविता कहाँ से लिया गया है, दिनकर जी से। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 30 है कि जो है राणा तो जो है इसकी रक्षा कर यह सिंहासन अभिमानी है, संदर्भित जो है काव्य पंक्ति किस जो है काव्य ग्रंथ से एक प्रकार से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यह किससे लिया गया है मुख्य रूप से, इस प्रश्न की अगर बात करें तो यह जो है हल्दी घाटी नामक युद्ध से लिया गया है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि जो है खूनी हस्ताक्षर जो है गीत में किस महान देशभक्त का जो है विशेष संदर्भ है। ठीक है, तो भैया किसका है इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो है एक प्रकार से नेताजी सुभाष बोस जी के जो है खूनी हस्ताक्षर जो है गीत में एक प्रकार से इन्होंने देशभक्त का जो है विशेष संदर्भ दिया है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि जो है कलकत्ते के जो है फुटपाथों पर जो आदि प्रकार से पानी सहते हैं उनको पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो यह पंक्तियाँ जो है किस कविता की है एक प्रकार से कि कवि की है मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है कि जो है आज हिमालय की चोटी से जो है फिर हमने ललकारा है। ठीक है, संदर्भित जो है गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों इस गीत का जो रचयिता मुख्य रूप से कौन है, आपके प्रदीप जी हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है कि जो है रेवा तट। ठीक है, रेवा तट जो है समय पृथ्वीराज रासो का कौन सा जो है एक प्रकार से खंड है। ठीक है, तो बच्चों यह कौन सा खंड है मुख्य रूप से रेवा तट। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यह कौन सा खंड है, 27वां आपका खंड है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि जो है आला खंड के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों आला खंड के जो रचयिता माने जाते हैं मुख्य रूप से कौन है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जगनिक है। ये आपके 2 बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है कि जो है चंद्रपदाई जो है किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो बच्चों चंद्रपदाई जो थे मुख्य रूप से किसके दरबारी कवि माने जाते थे, तो किसके दरबारी कवि थे मुख्य रूप से पृथ्वीराज चौहान जी के। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 37 है कि जो है चढ़त। ठीक है, चढ़त राज पृथ्वीराज जो है वीर अग्निवेय दिवा कर्षिशा जो है उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है किस काव्य ग्रंथ से जो है लिया गया है। ठीक है, तो यह पंक्तियां एक प्रकार से किस काव्य ग्रंथ से लिया गया मुख्य रूप से, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि जो है नैनागढ़ की लड़ाई जो है किस काव्य ग्रंथ में है। ठीक है, तो बच्चों नैनागढ़ की जो लड़ाई की हुई थी तो यह किस काव्य ग्रंथ जो है उद्धृत है, तो मुख्य रूप से किस में एक प्रकार से यह लिखा गया है, ऑप्शन यानी कि आला खंड में। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 38 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि जो रीतिकाल में जो है वीर रस के कवि कौन है। ठीक है, तो बच्चों रीतिकाल में जो वीर रस के कवि माने जाते हैं किसको माना जाता है, भूषण जी हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि जो है इंद्र जो है जिमी भर एक प्रकार से बाढ़ सुबह पर है। ठीक है, रावण संदर्भ पर जो है रघुकुल राज है उपयुक्त जो है काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। ठीक है, तो बच्चों यह एक प्रकार से काव्य पंक्तियां जो है किसके द्वारा रची गई है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूषण जी की है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है कि जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा जो है रचित कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से जो है कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न की अगर बात करें, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्र की सेवा करना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है गुरु गोविंद द्वारा जो है रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बात करें कि आपके जो है गुरु गोविंद द्वारा रचित ग्रंथ जो है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से जो है गुरु गोविंद द्वारा रचित ग्रंथ है, आपके जाप साहिब भी है और जो है चंडी चरित्र भी है और जो है अकाल स्तुति भी। ये आपका बीजक जो है ये नहीं है। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 42 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है कि जो है कवि भूतड़ का जो है वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो बच्चों कवि भूतड़ का जो वास्तविक नाम था मुख्य रूप से क्या था, ऑप्शन ए था राइट आंसर, यानी कि घनश्याम था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है कि जो है सेवा जो है बर मोहि इवें जो है शुभ कर्मन ते कबहू न टरे। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियां जो है किस कवि की है, तो यह पंक्तियां जो है किस कवि की मानी जाती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन बी, यानी कि गुरु गोविंद जी की। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है कि जो है भीतर भीतर सब रस चूर है। ठीक है, भीतर जो है सब रस चूसे कि जो है किस कविता की जो है काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यह बच्चों किस कवि की जो है काव्य पंक्तियां हैं मुख्य रूप से, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है
कि जो है कर्मवीर जो है कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों कर्मवीर जो है कविता के रचयिता कौन है मुख्य रूप से, किसको माना जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को जी को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 47 है कि जो है हम कौन थे और जो है क्या हो गए और क्या होंगे। ठीक है, या जो है काव्य पंक्ति के रचनाकार, और इस काव्य पंक्ति के जो रचनाकार है मुख्य रूप से कौन है। तो बच्चों कौन है आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है कि जो है भारत, ठीक है, भारत भारती नामक जो है काव्य जो ग्रंथ एक प्रकार से इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों ये इसके रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 है कि जो है जन्मभूमि जो है नामक कविता जो है किस कवि की है। ठीक है, तो बच्चों जन्मभूमि नामक कविता जो मुख्य रूप से किस कवि की मानी जाती है, इस पर की अगर बात करें तो इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी कि अयोध्या सिंह जो है उपाध्याय हरिओत जी के है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो है पर्वत शुद्ध भारती काव्य पंक्तियां जो है जयशंकर प्रसाद के जो है किस नाटक में है। ठीक है, तो बच्चों यह काव्य पंक्तियां जो है भारत एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में मानी है। तो इस पर की अगर बात करें तो किस में है, आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त जी के। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि जो है जागो फिर, ठीक है, जागो फिर एक बार जो है कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों इसके जो रचयिता है मुख्य रूप से कौन है, आपके हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो झांसी की रानी जो है नामक कविता जो है किस रस में एक प्रकार से लिखी गई है। ठीक है, तो बच्चों इस अगर कविता की बात करें तो यह जो है किस रस में लिखी गई है। तो बच्चों इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन द राइट आंसर यानी कि बी रस में लिखी गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है कि जो है पुष्प की अभिलाषा जो है कविता के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो बच्चों पुष्प की अभिलाषा जो है कविता के रचनाकार मुख्य रूप से किसको माना जाता है। तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर यानी कि जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 है कि जो है निराला के चिंतन में भारत जो है भारतीयता एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है उनमें जो है राष्ट्रीयता का दृष्ट आलोक भक्त की एक प्रकार से विफलता है। उपयुक्त जो है वाक्य किस आलोकक का है। ठीक है, तो बच्चों यह वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया है या फिर किसका वाक्य है। तो मुख्य रूप से इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसका राइट उत्तर का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जो है राम विलास शर्मा जी का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 55 है कि जो है छायोत्तर, ठीक है, छायोत्तर जो है राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत जो है किस काव्य का जो है साहित्य नहीं आता है। ठीक है, तो बच्चों किसका नहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इतना राइट आंसर यानी कि जो मैथिली गुप्त जी का नहीं आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो आप 56 है कि जो है कभी कुछ ऐसी तान जो सुनाओ काव्य पंक्तियां जो है किस कवि द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सभी के सभी जो काव्य पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित हैं, मुख्य रूप से आपके हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा। ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 56 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है कि जो है कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध जो है काव्य के लेखक कौन है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रबंध के जो प्रकार से जो है प्रबंध काव्य के लेखक माने जाते हैं, मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि जो है झंडा, ठीक है, झंडा गीत के जो है रचनाकार कौन है। ठीक है, तो बच्चों झंडा गीत के जो रचनाकार माने जाते हैं मुख्य रूप से किसको माना जाता है, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी को। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 58 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 है कि जो है कौन सी रचना जो है श्याम नारायण पांडे जी की नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करें इसमें से आपकी कौन कौन सी रचना जो है श्याम नारायण पांडे जी की है। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी हल्दी घाटी भी है और जौहर भी है, जो है तुमुल भी, ये सब तीनों जो है आपके हो जाएंगे श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। तो आपका जो खूनी हस्ताक्षर है ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 59 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। 60 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो है कौन से राष्ट्रवादी कवि ने जो है 40 से अधिक, ठीक है, बाल पुस्तकों की जो है रचना की है। ठीक है, तो बच्चों किसने की है, द्वारिका आपके प्रसाद महेश्वरी जी ने। ऑप्शन इतना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 60 का। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है शहीदों, ठीक है, शहीदों में जो है तू नाम लिखा रे
कविता के जो है रचनाकार कौन है। ठीक है, तो बच्चों इस कविता के रचनाकार की अगर हम बात करें तो यह कविता जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई, आपका हो जाएगा गोपाल प्रसाद, आपके हो जाएंगे गोपाल प्रसाद ब्यारा जी के द्वारा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है कि जो है कौन राष्ट्रवादी साहित्यकार एक प्रकार से सारस्वत पर जो है सुशोभित कर चुका है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से यह कौन राष्ट्रवादी साहित्यकार कवि हैं जिन्होंने जो है सारस्वत पर सुशोभित कर चुके हैं साहित्यकार के रूप में। तो ऐसे कवि का क्या नाम है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है महाराणा प्रताप के जो है घोड़े चेतक पर जो है, ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर जो है किस कवि ने जो है कविता लिखी है। ठीक है, तो बच्चों यह कविता जो है किसने लिखी है मुख्य रूप से, श्याम नारायण पांडे जी ने। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि जो है श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित जो है हल्दी घाटी काव्य ग्रंथ जो है किस विधा की रचना है। ठीक है, तो बच्चों किस विधा की काव्य रचना मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर ठीक है आंसर आपका हो जाएगा महाकाव्य की। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 की बात करें, क्या कहा गया कि चल पड़े जिधर जो डग मग में। ठीक है, चल पड़े कोटि पग उसी और उपयुक्त जो है काव्य पंक्तियां जो है सोहनलाल द्विवेदी ने किस महान पुरुष के लिए जो है लिखी थी। ठीक है, तो बच्चों ये किसके लिए लिखा गया था, ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का, यानी कि महात्मा गांधी जी के लिए एक प्रकार से महात्मा गांधी जी के लिए लिखा गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो है प्रथम कविता किस जो है नाम से एक प्रकार से छिपी हुई है। ठीक है, तो बच्चों यह जो एक प्रकार से किसके नाम से छिपी हुई है, तो इस प्रश्न की अगर बात करें इसका राइट आंसर 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो है ताजमहल के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 है कि जो है बलिदानों की जो है बेला, ठीक है, बलिदानों की बेला आई लोकतंत्र दे रहा दुहाई, यह जो है काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो भैया इसके जो मुख्य रूप से रचयिता कौन है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि जो है मातृभूमि नामक जो है कविता के जो है रचयिता कौन है। ठीक है, तो बच्चों मातृभूमि नामक जो कविता के रचयिता मुख्य रूप से किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा आपके मैथिली शरण गुप्त जी को है। ठीक है, मातृभूमि नामक जो कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रची हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका यह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा आपको 100 में से जो है 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आपको उत्तर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 69 है कि जो है कवि प्रदीप द्वारा जो है रचित ये मेरे वतन की लोगो, ठीक है, जरा आँख में भर लो पानी, यह युद्ध के जो है किस युद्ध के शहीद पर जो है लिखी गई है। तो यह एक प्रकार से कहें तो किस युद्ध के शहीद पर जो है लिखी गई है यह कविता जो है मुख्य रूप से, इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि जो भारत चीन एक प्रकार से भारत चीन युद्ध के बीच। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। 70 क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि जो है यह देश है हमारा, ठीक है, यह देश है वीर जवानों का, फिल्म में जो है गीत के रचनाकार कौन है। तो बच्चों इस फिल्म के गीत के रचनाकार जो मुख्य रूप से कौन है, आपके हो जाएगा साहिर लुधियानवी। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो है 70 का। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है देश रंगीला रंगीला जो है देश मेरा रंगीला फिल्मी गीत जो है यह फिल्म एक प्रकार से किस फिल्म का है। तो यह जो किस फिल्म का है मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है फना फिल्म का है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि जो है निम्नलिखित कवियों में से जो है किस कवि का जो है कर्म क्षेत्र अलीगढ़ भी रहा है। ठीक है, तो बच्चों किसका रहा है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो नीरज जी का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 70 एक प्रकार से 3 है। 73वां क्वेश्चन क्या है कि गुलशन बाजरा द्वारा, ठीक है, गुलशन जो है बाजरा द्वारा रचित मेरे देश की धरती सोना उगले नामक जो है गीत एक प्रकार से किस हिंदी फिल्म में जो है आया है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो एक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है किस हिंदी फिल्म में किया गया था मुख्य रूप से, तो किस में किया गया था, उपकार में। ठीक है, उपकार फिल्म में किया गया था, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है कि जो है जागो फिर एक बार जो है कविता में बादल किसका प्रतीक है। ठीक है, तो बच्चों यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक माना गया है, आपका हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि जो है क्रांति का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 75 है कि जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है की कविता हिमालय, ठीक है,
हमें जो है क्या संदेश देती है। तो भैया हमें क्या संदेश देती है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ होने का। ठीक है, तो बच्चों यह जो पूरा पूरा मॉडल पेपर है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है। सभी के सभी प्रश्न जो है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।